अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए जो डिसअपॉइंट हो चुकी हैं, जिन्होंने आज से कोई 6-8 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस स्टार्ट किया था एंड दे हैव इन्वेस्टेड। आप कहें कि फाइनेंशियली एंड इमोशनली उनको लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिलना मुश्किल है, तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए एंड स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज पीपल जो इस टाइम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं या वो सारे लोग जो अभी कुछ टाइम ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड करके वापस गए हैं। अमाउंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो मैं लोगों में देख रहा हूँ, सो इट्स नेसेसरी कि मैं एक वीडियो बना दूँ, मैं लोगों को बता दूँ कि अभी भी लोगों को इन्वाइट जा रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ सब लोगों की जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया आए थे। जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे ना, वो 476 वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में रहने आए थे। 1.5 साल का वीज़ा था डेफिनिटली। उसमें से कुछ लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे थे, वो अपनी जॉब पे जो वो लीव्स लेके आए थे, ऑस्ट्रेलिया आए, अपने आप को सेट करने की कोशिश की। डेफिनिटली मैं कहूँगा कि 18 महीने का जो टाइम है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इज़ नॉट इनफ। आपको जो है ना वो 2-4 महीने सेट होने में लगते हैं, जॉब ढूँढने में लगते हैं। फिर जो यहाँ की जॉब की हर्डल्स थी, स्ट्रगल्स थी, फिर जो पीआर की स्ट्रगल्स हैं, जब तक आप लोगों को समझ आती है ना, तो आपके 18 महीने पूरे हो चुके होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, मैं कहूँगा कि जिन्होंने अपनी जो है वो डिफरेंट वीज़ा सॉर्ट किया। लाइक कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए, कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल गई, रिगार्डलेस टेम्परेरी मिली या परमानेंट मिली। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वापस जाना पड़ा बिकॉज दे वर ऑन लीव्स। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपने 6 से 8 महीने का वीज़ा यहाँ पे अवेल किया, उसके बाद उनको जो है वो पीछे कॉल आ गई अपने ऑर्गेनाइजेशन से, उनको जो है फिर वो वापस जाना पड़ा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल किए, उन्होंने बैक टू होम कंट्रीज, और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उसने रिसेंटली जो है वो 2 से 3 राउंड उठाए, बैक टू बैक चलाई हैं, जिसमें उसने 10491 के इन्विटेशन भेजे हैं। और जिन पॉइंट के ऊपर जिन ऑक्यूपेशन को इन्विटेशन गए हैं, दैट्स अ सरप्राइज फॉर माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि मैं उन ऑक्यूपेशन को उतने पॉइंट के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि आप एलिजिबल है या नहीं है? डेफिनेटली जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, आप उस पर जाके देखेंगे। और मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो एलिजिबल हैं, प्लस वो सारे लोग जो ऑफ शोर हैं वो भी एलिजिबल है। लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेफरेंस है, ये वो मोस्टली उन लोगों के ऊपर रही है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। मैं 2-4 लोगों को स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो है वो आप कहें नॉमिनेट करना चाह रहा हूँ, या मैं 2-4 लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। उनकी मैं एग्जांपल लूँगा, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम्स। अभी उन लोगों ने रिसेंटली ट्रैवल बैक किया है, वो लोग पर्थ में रह रहे थे। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो कि अगर आप फॉर एग्जांपल महीने डेट के लिए जो है वो अपने होम कंट्री विजिट करने गए हैं, रिगार्डलेस पाकिस्तान है या आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप विजिट करने अपने होम कंट्री गए हैं और आप वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3 से 6 महीने से रह रहे थे, तो मैं कहूँगा कि अपनी जो ईआईज़ है ना, उनको आप ऑन शोर ही रहने दें, बिकॉज़ आप सिर्फ विजिट के लिए गए हैं, आप वापस आ जाएँगे। या वो सब लोग जिन्होंने अभी फ्रेशली ऑस्ट्रेलिया लीव किया है, तो मैं कहूँगा कि अगर 1 डेढ़ महीने की बात है, अगर 1 डेढ़ महीने आप अपनी जो ईओएस है ना, उसको अगर ऑन शोर ही रहने देंगे, तो देयर इज़ अ लाइकली चांस कि आपको इनवाइट आएगा। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एजेंट्स हो सकता है आपको ये बातें ना बताएँ, और रीज़न यही है कि वो चार्ज करते हैं हर कंसल्टेशन का। एंड द रीज़न फॉर मी बीइंग ऑन यूट्यूब इज़ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को वो टिप्स या हैक्स बताऊँ जिसके ऊपर भी रिसेंटली लोगों को इनवाइट्स आए हैं। तो अगर आप रिसेंटली गए और अगर आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है और आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अपना विद इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिखा सकती हैं, और अगर आप लोग जॉब्स करें, अपना जॉब कॉन्टैक्ट दिखा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि अपने जो स्टेटस है ना, वो अपने आप को ऑफशोर मत करें, अपने आप को ऑनशोर ही रहने दें। क्योंकि अभी रिसेंटली जो इनवाइट्स गए हैं वो बहुत ही कम पॉइंट्स के ऊपर लोगों को गए हैं इनवाइट्स। तो मैं कहूँगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बैक टू बैक जो है वो इन्विटेशन राउंड चलाए हैं, तो देयर इज़ अ लाइकली चांस कि आपको जो इनवाइट आ सकता है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसे लोगों का भी मैसेज आया जिनको न्यू साउथ वेल्स से इनवाइट आया, जिनको क्वीनलैंड से इनवाइट आया। मैं अगर आपको इन सिंपल वर्ड बताऊँ ना, तो क्वीनलैंड में 75 पॉइंट के ऊपर जो है वो ऑफशोर बैठे सिविल इंजीनियर को इनवाइट किया है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर मैं बात करूँ, तो 85-90 पॉइंट के ऊपर जो सिविल इंजीनियर्स को इनवाइट किया। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के भी इन्विटेशंस मैंने देखे हैं। अगर मैं न्यू साउथ वेल्स की बात करूँ, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को इनवाइट गए हैं ऑन 90-95 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि देयर इज स्टिल अ चांस कि लोगों को जो इनवाइट्स जा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों ऐसे को भी जानता हूँ कि जो ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट्स कर चुके हैं एंड दे कैन नॉट इंक्रीज फर्दर पॉइंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बाहर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप अपने वर्क का जो एक्सपीरियंस है वो क्लेम करना चाहते हैं। अदर देन दैट लोगों ने 90 भी दिया, लोगों ने पीटी भी दी है। बट अगर आपकी सुपीरियर इंग्लिश है और आप अपने ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं, रिगार्डलेस यहाँ कर रहे हैं या पाकिस्तान में कर रहे हैं या इंडिया में कर रहे हैं, अगर आपने मेंशन किया कि भाई मैं अपने ऑक्यूपेशन में जॉब करूँ, इतने टाइम से मैं जॉब करूँ, तो देयर इज स्टिल लाइकली अ चांस कि आपको इनवाइट आएगा। और जो इन्विटेशन राउंड है वो मोस्ट लाइकली अप्रैल में भी चलेंगे। मई में जाके जो है वो आपका एक तरह का पॉज देखने में आता है, क्योंकि मई में इलेक्शंस भी हैं, एंड देन जून जुलाई फिर जो है वो पॉलिसीज के ऊपर पॉलिसीज बनाई जाती है, रिलीज की जाती है। अगस्त में कोटाज जो एलोकेट होते हैं, उसके दोबारा नॉमिनेशन राउंड जो है वो चलते हैं। इसके साथ एक और बात बताता चलूँ, तो ये जो 7 नवंबर का राउंड था ना, 189 का, उसमें जो लोग थे ना, उनको मैं कहूँगा 2 से 3 महीने के अंदर भी ग्रांट्स आए हैं। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ कि जिसको 28 दिन के अंदर जो है वो ग्रांट आया है, एंड ही हैज़ बीन इनटू ऑस्ट्रेलिया। में उस बंदे से पर्सनली जाके मिला और 75 पॉइंट के ऊपर जो है उस बंदे को उस ऑक्यूपेशन का इनवाइट किया था। तो वो सारे लोग जो डिसअपॉइंट हो चुकी हैं या जो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया में उनका चांस है या नहीं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाली वीडियो उन सब लोगों से शेयर आउट कर दें, उनको बता दें कि देयर इज स्टिल अ चांस। और मेरी अपनी रीडिंग है, मेरी अपनी जजमेंट ये है कि आप अप्रैल में एक बड़ा राउंड देखेंगे, एंड आफ्टर दिस इसके बाद थोड़ी खामोशी हो जाएगी, बट यू विल सी सम गुड न्यूज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा की भी जो रेशो देखने में आई है या जो ओवरऑल ट्रेंड देखने में आया वीज़ा का या इमिग्रेशन का, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।